आज के कार्यक्रम के उद्घोषक के रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित इस नौटंकी समारोह में आज समापन दिवस पर आप सभी की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाएगी। आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने हेतु सबसे पहले एक छोटा सा पुस्तक विमोचन, जो किताब बहुत बड़ी है और यह पुस्तक जिसको लिखा है आज के इस कार्यक्रम और इस नौटंकी के संस्था दर्पण के सह सचिव मानवेंद्र त्रिपाठी जी ने, जिस पुस्तक का शीर्षक है प्रेमचंद्र के पात्र प्रेमचंद के साथ। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक परमादरणीय सुदेश शर्मा सर से, परमादरणीय प्रदीप भटनागर जी से, परमादरणीय कल्पना सहाय जी से एवं संस्था के अध्यक्ष रवि खरे जी से कि आप सभी मंच पर आएं, एवं मैं निवेदन करूंगा मानवेंद्र त्रिपाठी जी से कि आप अपनी पुस्तक इस मंच के माध्यम से जिसका विमोचन होना है वह लेकर मंच पर उपस्थित हो। मैं परमादरणीय कृष्ण मोहन द्विवेदी सर से निवेदन करूंगा कि आप सभी सम्मानित अतिथियों को मंच पर लेकर आएं। तत्पश्चात पुस्तक विमोचन का यह कार्यक्रम मानवेंद्र त्रिपाठी जी ने प्रेमचंद के पात्र प्रेमचंद के साथ, आपकी जोरदार तालियां। मानवेंद्र त्रिपाठी जी संस्था दर्पण के सह सचिव भी हैं और आपने इस पुस्तक में प्रेमचंद के पात्रों को एक साथ उठा करके इस पुस्तक के माध्यम से प्रदर्शित करने का काम किया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी अतिथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं संस्था के निदेशक परमादरणीय सुदेश शर्मा जी का भी बहुत आभार, परमादरणीय रवि खरे जी का बहुत आभार, प्रदीप भटनागर जी का बहुत आभार। आप सभी अतिथियों से निवेदन है, कल्पना मैम का बहुत आभार कि आप सामने पड़ी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए अब हम चलते हैं नौटंकी समारोह के इस समापन दिवस पर, जिस नौटंकी के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है अबू हसन, जिसको लिखा है उर्मिल कुमार थपलियार जी ने तथा जिसका निर्देशन परमादरणीय दीप शर्मा जी द्वारा किया गया है। यह नौटंकी अबू हसन, जो कि अरेबियन नाइट्स के लिए गए कथा का नौटंकी की शैली में एक भोले भाले गरीब बेरोजगार विधवा मां के बेटे की कहानी है। जिंदगी की तमाम जरूरतों से बेखबर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और दावत तवाजा करना उसका शौक, जबकि उसकी माली हालत बहुत खराब है। उसकी इस आदत से उसकी विधवा मां उससे बहुत परेशान रहती है। उसे समझती भी है पर उसे समझ नहीं आता। बादशाहों जैसी ठाट बाट और शान शौकत के ख्वाब में वह हमेशा डूबा रहता है। सल्तनत के बादशाह जो अक्सर अपनी रियासत के खैर खैरियत जानने के लिए वह अक्सर देश बदलकर अपने राज्य में घूमते हैं। उसी क्रम में एक दिन उसकी मुलाकात अबू हसन से हो जाती है। अबू उसे परदेशी समझकर अपने घर ले आता है और खूब खातिरदारी करता है। बादशाह अबू से खुश होकर उसे अपनी ख्वाहिश बताने को कहता है। अबू वैस इस बात से बेखबर है कि वह खुद बादशाह है। उसने एक दिन की बादशाहत की बात करता है। बादशाह उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे बेहोशी की दवा देकर अपने गुलाम से उसे महल में भिजवा देता है और सभी को हिदायत देता है कि सभी इसे बादशाह ही समझेंगे। महल में उसके साथ बादशाह जैसा व्यवहार किया जाता है। अबू हसन को बादशाह की मुंहबोली बेटी रोशन आरा से मोहब्बत हो जाती है और उससे शादी की ख्वाहिशमंद हो जाता है। किंतु जब उसे पता चलता है कि रोशन शहजादी है, तब उसकी गरीबी के कारण वह शादी से इनकार कर देता है। रोशन इससे बहुत दुखी हो गई है। अपनी बेटी की खुशी के लिए बादशाह अबू को गरीबी से उबार कर उससे रोशन की शादी करवा देता है। इस तरह नौटंकी शैली के इस नाटक में गीत, संगीत, नृत्य, हास्य एवं भरपूर मनोरंजन है। तो आइए हम चलते हैं
इस नाटक अबू हसन की तरफ छोटा सा निवेदन जो किसी भी नौटंकी के पूर्व किया जाना बहुत आवश्यक होता है, वह यह कि आपके जेब में जो मोबाइल है यदि वह साइलेंट मोड पर होगा तो इस नौटंकी को देखने में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं होगी और हम कम से कम हमारी संस्कृति की परिचायक रंगमंच की शैली नौटंकी के साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी से निवेदन, अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर करें। अब हम चलते हैं नौटंकी अबू हसन की तरफ, जिसके लेखक हैं उर्मिल कुमार थपलियार जी, जिसका निर्देशन किया है दीप शर्मा जी ने और जिसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं दर्पण गोरखपुर संस्था के समस्त कलाकार। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच आइए हम चलते हैं नौटंकी अबू हसन।
अरे कोई है? कोई है यहाँ? कोई है? हुजूर, हुजूर, सारे दर्शक आ गए हैं और बैठ गए हैं। अरे भाई, हाँ। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी। जो खेल तमाशा दिखाने वाले थे मियाँ, हाँ। वो है कहाँ? अरे हुजूर, वो तो सबके सब आज है तैयार और कर रहे हैं आपके हुक्म का इंतजार। वैसे हुजूर, आपका चॉइस क्या है? वाह मियाँ, हाँ। कोई सच्चा किस्सा दिखाओ अच्छा। जिसमें प्रेम मोहब्बत का फलसफा हो, हाँ। नाच गाने हो, हाँ। जैसे किस्साए अलिफ लैला, हीर रांझा या सीरी फरहाद की मोहब्बतों की कहानी हो। हुजूर, बाय द वे, ये अबू हसन के बारे में आपका क्या ख्याल है? अबू हसन? हाँ। अमा नहीं यार, वो तो किस्सा बहुत पुराना है, लोग बोर हो जाएंगे या बिला वजह इधर उधर की बातें बनाएंगे या फिर व्हाट्सएप पे कमेंट लिख लिख कर रायता फैलाएंगे। अरे हुजूर, किस्सा पुराना है तो क्या हुआ, पर उसका जो प्रेजेंटेशन है ना हुजूर, एकदम नया है, नया। अच्छा? हाँ। अच्छा। हाँ। गोया की बोतल पुरानी है, हाँ। किंतु नशा नया है। हाँ। तो फिर किस बात की है देरी? हाँ। इससे पहले कि लोगों को सोचने को मिल जाए कोई नया एजेंडा, हाँ। बजा दो अपनी नौटंकी का डंका। तो सज्जनों, अब जरा शांत हो जाइए। सज्जनों, अब जरा शांत हो जाइए। अब देर से आने वालों को बैठाइए। भाइयों बहनों से तो लीजिए, प्रस्तुत है गिरीश चंद्र घोष द्वारा लिखित बंगला नाटक आबो हुसैन। प्रथम कृतिकार प्रतिभा अग्रवाल और बादल सरकार। द्वितीय कृतिकार उर्मिल कुमार थपलियाल। और नाटक के निर्देशक हैं दीप शर्मा। ये रहा अबू हसन का घर। वो यार आ गए हैं। रोज की तरह यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। आ रहे हैं, पी रहे हैं और हुजूर मौज मना रहे हैं। हुजूर, वो देखिए बीच में बैठा हुआ है अबू हसन। हुजूर, चलिए दूर से तमाशा देखते हैं। आइए चलिए। बराबर झूम शराबे झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबे झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबे झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबे झूम बराबर झूम। आज की रात बड़ी शौक बड़ी प्यारी है, चल रही दोस्ती में यार की कटारी है। ये तो दुनिया है, यहाँ रोज यही होता है, जो करे
तेरा होगा सत्यानाश, होगा तेरा सत्यानाश। रोज तेरे इन शराबी दोस्तों का यहाँ मेला लगा रहता है। अरे कमबख्त, ये देख मेरा दम निकलता है। घर में जो कुछ था सब हुआ खलास। अबू, अब तू जाने और तेरा काम, तेरा किस्सा काम तमाम। क्या कहती हो अम्मी? मेरी प्यारी प्यारी मम्मी, जेब खाली है उनको खिलाऊंगा मैं क्या? दोस्तों को मुंह दिखाऊंगा मैं क्या? अम्मी अम्मी लो ये अंगूठी, गिरवी इसको रख कर आओ। जाओ अम्मी जाओ, झटाझट फटाफट कुछ खाने को लाओ। जाती हूँ पर बेटे मेरे, आज गया कल फिर क्या होगा। आज उधारी कर तो लूं, पर सोच जरा फिर कल क्या होगा। ये तो अच्छा है, कह दे अपने इन दोस्तों से, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, खाना चाहिए तो निकालो पैसे। इतना कह दे भेद सब खुल जाएगा। कौन है दोस्त अबू ये सामने आ जाएगा। अच्छा मैं कहता हूँ जाकर, रुपया जब पास नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, पेट का गड्ढा भरना होगा। चल, अकल तो आई तुझको, देगा नहीं कोई ईद छदाम। अबू ये मेरा कहा है, ये सब के सब हैं हराम, ये मेरा कहा है। क्या कहती हो अम्मी? मेरी प्यारी प्यारी मम्मी, मेरे दोस्त सभी हैं सच्चे पानी वाले, बात के पक्के। बोल जरा जा कर तो पहले, कौन है नैने, कौन है नैने? जा जाता हूँ। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर खाए बिन धोखा अकल नहीं आती है, ठोकर ही इंसान को सुरखलू बनाती है। मैंने बातें सुनी है तुम्हारी सभी रे, मैंने बातें सुनी है तुम्हारी सभी, ये तो पक्का है मैं ना समझ था अभी। मैंने माना सभी यार मक्कार हैं, उन पे अब मैं लेकिन अम्मी, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? काम तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। ये घर कैसे चलेगा? पेट का गड्ढा कैसे भरेगा? करता है सोच क्यों तू परेशान हो, नकदी गया घर सलामत रहे, पर दगाबाज यारों को तू भूल जा, ये कयामत रहे।
करता हूँ और नाक रगड़ता हूँ और ये कहता हूँ, क्या? होगी नहीं वो भूल कभी, यही कसम मैं खाता हूँ, यही कसम मैं खाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी अम्मी अब मैं जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी अम्मी अब मैं जाता हूँ। फिक्र क्यों करता है ये भोला हूँ? अरे ठीक से रहे तो कोई खाने की कमी थोड़ी हमारे पास। अब उड़ाने के लिए कहाँ से ले आऊं? अच्छा चलो रसोई में जाओ। अम्मी 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 देखो अम्मी देखो, घर से निकलते ही उम्मीद पूरी हो गई। घर से निकलते ही दिल का कमल खिल गया, एक प्यारा सा परदेसी जट मिल गया। अच्छा कहाँ है परदेसी? कैसा है परदेसी? दौलत खाने में हाजिर हूँ और परदेसी कहलाता हूँ, और परदेसी कहलाता हूँ। और आपकी खिदमत में आदाब और आपकी खिदमत में आदाब बजा मैं लाता हूँ। अमीर का बच्चा है, आदमी सच्चा है, बहुत ही अच्छा है, उम्र का पक्का है। आइए जनाब तशरीफ रखिए गरीब खाने में हुजूर। कैसी बातें करती हैं आप? ये तो दौलत खाना है। बड़ी मीठी बातें करते हैं हुजूर मेरे। आइए तशरीफ रखिए, बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। आइए तशरीफ रखिए, बैठिए। कहिए क्या ढालूं? ऐ मेरे खुदा बंद बता तेरी रजा क्या, तेरी कसम पिए बगैर खाने का मजा क्या। बहुत खूब अर्ज किया है। जय नसीब। मजा तो तब है कि मांगू करार जब तुमसे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजा तो तब है कि मांगू करार जब तुमसे, कि तुम भी कह दो कि हम भी बेकरार बैठे हैं। नहीं भाई, दोस्ती सिर्फ रात भर की रहेगी। क्यों? ऐसा क्यों? बहुत चोट खाई है दोस्तों से मैंने, होशियार अब मैं बहुत हो चुका हूं। ये है कैसी बात, जरा हमको बतलाओ। किसने ऐसी दगा तुम्हें दी, मुझे बताओ। पैसा मेरा खत्म कर चुके तो सभी, रे पैसा मेरा खत्म कर चुके तो सभी, एक बयक मुंह मोड़ कर चल दिए। इतने दिन की पुरानी सभी यारियां, इतने से बात लीजिए इसे खाइए, इसे छोड़िए। लीजिए। अम्मी हाँ। बाहर बैठा है गुलाब है, उसे भी कुछ दे देती। हाँ हाँ देती हूँ। हाँ। देखती हूँ। वाह, क्या बढ़िया खाना है। क्या कबाब है, क्या शराब है। मेरी अम्मी जैसा खाना, मेरी अम्मी जैसा सालन प्यारे नहीं बना सकता कोई, ये मेरा दावा है। अच्छा ये सब छोड़ो भाई, अम्मी की क्या करूं बड़ाई। दोस्त बनोगे क्या तुम मेरे, कौन फिक्र है तुमको घेरे। नाना भैया नाना नाना, कान पकड़ता हूँ मैं अब तो, नाक रगड़ता हूँ मैं अब तो, हार्ट अटैक से बाप मरे थे नहीं, चांस मैं दूंगा तुमको। अरे दोस्त मेरे भले हो, पर जरा से गुलगुले हो। मोहब्बत ही मोहब्बत है तुम्हारे दिल में हमदम। मगर खाई है कसम मैंने, करूंगा नहीं अपना दानी।
भरोसा हम पे करना तुमको लगता है नादानी, और तुम्हारा खून ही है खून और हमारा खून है पानी। नहीं नहीं दोस्त नहीं, कि दोस्ती से दूर अब मैं बहुत हो चुका हूं, कि जैसे थर्मामीटर टूटकर फिर जुड़ नहीं सकता, कि जैसे ट्यूब में फिर पेस्ट भरना बहुत मुश्किल है, कि जैसे पंख कटने पर परिंदा उड़ नहीं सकता। इसका मतलब साफ हुआ हम फूल नहीं बस खाते हैं, घर में बुलाकर परदेसी को मारे तुमने चाहते। अरे कोई ख्वाहिश नहीं तुम्हें क्या इतने बड़े जहान में? अरे नहीं जोर सकते तो अगर कह दो कान में। नहीं दोस्त नहीं, दीवानापन कुछ असर कर गया तो क्या होगा, मेरा हर काम ही सवर गया तो क्या होगा, हाले दिल मैं तो बया कर दूं मगर डरता हूं, तेरा चेहरा अगर उतर गया तो क्या होगा। जाम होठों पर है फिर भी नशे में चूर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पीने का शऊर नहीं। कौन कहता है कि मैंने दिल नहीं लगाया, ये बात और है कि मोहब्बत मेरी मशहूर नहीं। इसीलिए कहता हूं प्यारे, बोलो क्या ख्वाहिश है, मुंह से कुछ तो बोलो तुम। चांद सितारे लाकर रख दूं, एक बार मुंह खोलो तुम, बोलो क्या ख्वाहिश है प्यारे। ख्वाहिश, बस एक ख्वाहिश है परदेसी, हाथ में ताकत आ जाए तो मारू दो चार कोड़े उस बाबतपुर के इमाम बदमाश को। दगाबाज कहीं का, मेरी अम्मी से 2 मोहरे ठग लिए थे फरेबी ने। देखो आते हमारे बादशाह, देखो आते हमारे बादशाह, देखो आते। सुना तुमने क्या कुछ सुना तुमने? क्या? एक ख्वाहिश है अपनी न तेरे लिए, एक ख्वाहिश है अपनी न तेरे लिए, न इनके लिए और न उनके लिए। बादशाह में बनूं ताज पहनूं जरा, बादशाह में बनूं ताज पहनूं जरा, चाहे वो हो भले एक दिन के लिए। एक ख्वाहिश है अपनी, ऐसी ख्वाहिश भी कोई भला चीज है, ऐसी ख्वाहिश भी कोई भला चीज है। ख्वाब भी नामयस्सर वो दिन के लिए, आशियाना बनाने को निकले थे हम, आशियाना बनाने को निकले थे हम। आँख में चंद सपनों के टुकड़े लिए, ख्वाहिश है अपनी। क्या डाला तुमने गिलास में? क्या डाला? कुछ नहीं, आजमे की गोली है, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। नहीं भाई, तुम ही खाओ और तुम ही पियो, मेरा हाजमा ठीक है। पर खाऊं कैसे, जरा सालन तो लाओ। मैं अभी लाया, आप हो मेहमान मेरे, मैं लाया। लो परदेसी और सालन। अरे ये ग्लास का रंग कैसा हुआ जा रहा है? अरे भाई, जितनी देर करोगे उतना ही बच जाएगा होता जाएगा। पी कर देखो, ऐसे बढ़िया ख्वाब आएंगे जैसे बादशाहों को आते हैं। अच्छा तो लाओ शुरू करो। वेरी गुड, शुरू कर लो। चीयर्स, बॉटम्स अप। अरे वाह, ये तो बड़े मजे का स्वाद है। मन की ख्वाहिश मन में मत रहने दो भाई, 2 गिलास इस ओर बढ़ाओ, लाओ भाई। आज रात की बात न पूछो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी,
बादशाह एक दिन बनोगे जरूर। कब 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 कब? खिड़की से झांकेगा चांद जब, होगी क्या पहचान उसकी? चांद होगी खलवाट उसकी। हो गए एक दिन बादशाह, ये है पक्की बात, ये तब देखा जाएगा किसकी क्या मात आपको, किसकी क्या मात आपको, किसकी क्या मात। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। गुलाम, गुलाम, जी हुजूर, सलाम। उठाओ इसे। ए जनाब, उठिए, उठिए जनाब। ऐसे नहीं, तमीज से उठाओ। हुजूर, बड़े भारी हैं, हाथ लगा दे जरा, पाँव पकड़ ले जरा। क्या ख्याल रहे, कल जब ये सुबह उठे तो सभी इसे बादशाह कहेंगे। जैसे मुझसे डरते हैं वैसे इससे डरेंगे। इसने एक दिन के बादशाहत की ख्वाहिश जाहिर की है, इसकी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। इसने जो भी ख्वाहिश चाहता है उसको मुझे पूरा करना है। ये कहीं भी जाए, कहीं भी आए, समझा दो हर खासो आम को, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं।
कहाँ हो अम्मी? जल्दी आओ, देखो मुझे परियां लिए जा रही हैं। या खुदा, जागो दुनिया के मालिक, जागो जागो दुनिया के मालिक, जागो बोले भई मुर्दा पुकारे हो, जागो जागो दुनिया के मालिक। नींद की खुमारी नहीं मिटती किसी तरह। हाय कितना प्यारा सपना है, हाय इतना प्यारा घर है, कितना प्यारा, इतना प्यारा गाना कौन गा रहा है? या खुदा, अगर ये सपना है तो हकीकत हो जाए, और अगर हकीकत भी है तो अपना हो जाए, और ये लड़की खड़ी खड़ी जीनत हो जाए। क्या बना? सवेरा हो चुका है, उठिए उठिए, जा बना, उठिए। लगता है सब सपने में है, मगर जहां पना वो है कहाँ? अब देर न करे हुजूर, वक्त हो गया है दरबार का, आपके इंतजार का। सब अमीर उमरा आ चुके, आधा नाश्ता खा चुके। हाय नींद वही, सपना भी वही। उठिए जहां बना। अरे पानी गड्ढा हुआ जा रहा या खुदा, लगता है मुझे जिंद उठा लाया है। कौन है ये लोग? परियां हैं, बगीचे हैं, दरिया हैं, गलीचे हैं। अरे भाई काला देव, जान पकड़ तो मेरी, पहुंचा तो मुझ गरीब को मेरी के अम्मी के घर। दूंगा एक जोड़ा ऊंट बेड में, बाई गॉड। मैं तो चला। ठीक है, अगर तुम लोग मेरा कबाब भी बनाना चाहते हो तो कम से कम एक बार तो मेरी अम्मी से मिलवा दो। ये मेरी अंधेरी तमन्ना है। हाय, ये भी कोई तमन्ना है? ये तो हक है आपका। हाय कहाँ छिड़ा ये संतूर, कहाँ से आई ये रुनझुन की आवाज? मगर मैं फंसने वाला नहीं। ए भाई काला देव, मुझे पहुंचा दो अपने घर। मैं तुम्हें अपना किराए वाला मकान दे दूंगा, अपना सारा पॉलिसी तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे भाई एटीएम कार्ड पिन सहित दे दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? अब आ जाओ जनाब। ए परिजान, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, बता दो कि ये क्या माजरा है, कैसे मिलेगी मुझे रिहाई, या फिर जिबा होना ही लिखा है मेरी किस्मत में। ये आप कैसी बातें करते हैं हुजूर आला? छोड़िए मजाक, चलिए दरबार में, कब से बैठे हैं लोग इंतजार में। हुक्म कीजिए हुजूर, हुक्म कीजिए हुजूर, हुक्म कीजिए हुजूर। अम्मा ये सब आदमी है खजूर। तो क्या मैं सचमुच बादशाह बन गया? मैं जाग रहा हूं या अभी नींद में हूं? सपना हो या कोई हकीकत, राज अभी ये खुलना होगा। खुदा मुझे जिस राह चलाए उसी राह पर चलना होगा। मियां इधर आइए, कान पकड़िए हमारा।
चादर है, कान पकड़िए। ए परिजान, जरा इधर आइए, कान पकड़िए हमारा। हाय अल्लाह। अल्लाह वल्लाह हम कुछ नहीं जानते, हम बादशाह हैं कि नहीं, हुक्म मानिए हमारा। आइए, कान पकड़िए। पकड़िए, अब खींचिए। 1 2 3। ये तो हकीकत ही हकीकत है, और अगर सपना भी है तो बड़ी तीखी धार वाला। अब चले, अब दरबार भी लग गया। अब चले, अब दरबार भी लग गया। देर तक सोने वाला भी है जग गया। तो करते चलता हूँ एक चाल, सपना हो या हकीकत, मजा क्यों ना लूं एक बार। अरे भाई, एक बार बादशाही चाल चलने में हर्ज ही क्या है। वजीर, वेरी गुड, हुक्म करे हुजूर। ठीक है ठीक है। नील परी, पन्ना जाट, लो मैं चला, ना जाने फिर कब मिलना होगा। ओके, टाटा। आलीजा, आपके हुक्म का हम इंतजार करेंगे। ठीक है ठीक है। मगर वहां दरबार में न जाने कौन छुरी लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा। जहां पनाह जहाँ पना होना, बताओ किधर चलना है। उधर इधर। हाँ पानी नहीं चलेगी ढील डाल तुम शहंशाह की जय बोलो। वजीर, हुक्म करे इंसाफ के पीर, जंगे शमशीर और मुल्क के तकदीर। अरे वाह, तुम तो निकले पहुंचे हुए फकीर। कैसे भापा? हद का मजमू भाप लिया
कुछ ऐसे करो तजवीज जी कि बुलाओ उस बाबतपुर के इमाम बदमाश को, खबर कर दो और खासो आम को। सिपा सालार जी हुजूर, हो जाओ तैयार, जाओ पकड़ कर लाओ बाबतपुर के इमाम को, शहंशाह मिलेंगे उनसे शाम को। यो हुक्म। पहरेदार हो जाओ खबरदार, ले आओ पकड़ इमाम को, मिलेगा इनाम, लेकिन होशियार हो जाए ना सवेरा, जो कुछ मिलेगा आधा तेरा और आधा मेरा। हुजूर, आए हैं फरियादी ऐसे, इसका कुछ इंसाफ करे, जो भी इनमें खतावार हो उसकी तबीयत साफ करे। तो बोलिए, पहले आप चोंच खोलिए। हजूर, ये करता था खिदमत मेरी, जाने किसने नीयत तेरी, मेरा बक्सा तोड़ा इसने, गुल्लक मेरी तोड़ी इसने, भाग गया था कल ये मकड़ा, मैंने इसको अभी ये पकड़ा। अबे परेहट दगाबाज, तू शहंशाह से झूठ कहेगा, मालिक ये शैतान का बच्चा सच्ची बातें नहीं कहेगा, सच तो ये है ये नौकर था, मैं था मालिक सीधा सच्चा, मेरा बक्सा तोड़ा इसने, गुल्लक सारी फोड़ी इसने, भाग गया था कल ये मकड़ा, मैंने इसे अभी है पकड़ा। मैं मकड़ा हूँ? हाँ तू मकड़ा है, तू उल्लू है, तू बागी है। इन दोनों की गर्दन नीचे करो फटाफट, और इनमें से जो कोई नौकर हो उसकी गर्दन उड़ा दो। 1 2 हुजूर, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं नौकर नहीं हूँ। बको मत, हो गया फैसला। वजीर, ले जाकर डाल दो इसे जेल में, और रुपया पैसा जो कुछ मिले लेके दे दो इस आदमी को। ले जाओ, ले जाओ। नेक्स्ट। हुजूर, एक अर्जी और है, ये आदमी मक्का जाने से पहले अपना सब कुछ बेच बाच कर 2000 मोहरे अपने इस दोस्त के पास रख दी थी, और जब ये मक्का से हज करके वापस आया और अपनी 2000 मोहरे मांगी, ये मुकर गया उसका दोस्त, कहता है उल्टे कि मैंने तुम्हें दी थी 2000 मोहरे, वो तो वापस करो। हुजूर, अब आप ही इंसाफ कर दीजिए। क्यों भाई, रखी थी मोहरे? हाँ, रखी थी हुजूर। क्यों भाई, तुमको क्या कहना है? कहना क्या जब सहना है, नहीं मुझे अब चैना है, झूठा है मक्कार कहीं का, मेरी मोहरे मुकर रहा है। पास तुम्हारे माल का था। माल ताल क्या होगा मालिक, जो कुछ था सब बेच दिया था मक्का जाने से पहले। मुझको क्या पता था। रोना धोना यहाँ मना है। हाँ भाई, तुमको क्या कहना है? कहना क्या जब सहना है, नहीं मुझे अब चैना है। या खुदा, या खुदा, या खुदा, या खुदा, वजीर, जी। इन दोनों को बाइज्जत ले जाइए। अच्छा। पहले इनके चश्मे तर नीचे से मुड़वा दीजिए, बाद में इनकी गर्दन धड़ से अलग कर दीजिए। हुजूर, खाइए खजूर, जाइए। चलो चल ले जाओ। चल चल चल। ठहरो। भाई वजीर मियाँ, इनमें से जो कोई दे दे 500 मोहरे, उसे बाइज्जत बरी कर दीजिए। हुजूर, मैं देता हूँ 500 मोहरे, हटाइए। हटाइए वजीर, इनको हटाइए। और अगर दे देता है 2000 मोहरे तो लेकर दे दीजिए इस आदमी को और डाल दीजिए इसे 6 माह के लिए जेल में। और अगर आनाकानी करे तो इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दीजिए। हटाइए मोटे को। ले जाओ। हटाइए। चल चल। हो गया। नेक्स्ट। हुजूर, एक अर्जी और है, काबिले गौर है। बोलिए, फटाफट बोलिए। ये है एक होटल वाला,
कोफ्ता कबाब और तंदूरी बेचता है। तो कहा बको मत, डरिए मत। आप जितना कह चुके उससे आगे कहिए, हम है ना। हुजूर, एक दिन ये अपने होटल में हाँ। हांडी में बना रहा था रोगन जोश। क्या कहा? रोगन जोश। तो कहा बस मत। वजीर साहब, हाँ बावर्ची खाने में कह दीजिए हाँ, आज लंच में रोगन जोश बनेगा। सिपा सालार, हुजूर, बावर्ची साहब से बोल दीजिए कि आज लंच में रोगन जोश बनेगा। हुजूर। हाँ, बोल दीजिए। बावर्ची साहब, आज लंच में रोगन जोश बनेगा। हाँ। तो एक दिन ये होटल वाला बना रहा था रोगन जोश। फिर आगे हुजूर, ये है गरीब आदमी, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। होटल वाले के हांडी में जो रोगन जोश बन रहा था, इसने अपनी दोनों इसके पास 2 सूखी रोटियां थी। इसने अपनी दोनों सूखी रोटियों को रोगन जोश के हांडी के ऊपर रख दी ताकि इसकी रोटी में रोगन जोश की खुशबू आ सके। क्यों भाई, लगी थी खुशबू? हाँ हुजूर, लगी थी खुशबू। लगी थी खुशबू। हुजूर, साले ने मेरी खुशबू के पैसे दे दिए। ठगता है साला। बिल्कुल ठीक। ए भाई मजदूर मियां, काम तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हुजूर, भला खुशबू के दाम कैसे? क्यों भाई? अरे वो कोई मामूली खुशबू थी, वो थी खुशबू रोगन जोश की। वजीर मियां, हाँ, जरा कुछ चिल्लर देना। चिल्लर? अरे भाई मेरा मतलब रिजगारी। अच्छा, रेजगारी। हाँ, हाँ। आप भी समझते नहीं है। थोड़ी देर में समझते हैं। हाँ, ये देखिए। वेरी गुड। हाँ, ए भाई मजदूर मियां, हुजूर। इधर आइए। इसे लीजिए, इसे ले जाकर होटल वाले के कान में बजा दीजिए। लीजिए, जाइए। क्यों भाई होटल वाले, कुछ सुनाई दिया? जी हुजूर। किसकी आवाज थी? पैसे की। हो गया कितना खत? खुशबू रोगन जोश की और खनखनाहट पैसों की, दोनों हुआ बराबर, दाम भर पाए। जाइए, अब हवा खाइए, निकलिए। ए भाई मजदूर मियां, वजीर साहब के पैसे तो देते चाहिए। हाँ, चलिए। चोर नहीं, चाय नहीं, हुजूर का गुलाम। वजीर, गिर के लगाओ 50 कॉलेज के पीठ पे। दुआई हो सरकार, दुआई हो। राम कीजिए हुजूर, राम कीजिए। ला दे वो 2 मोहरे जो तूने मेरी अम्मी से जगह थे। ला दे। लीजिए हुजूर, लीजिए। और मेरी जान बख्श दे हुजूर, मेरी जान बख्श दे। दुआई हो सरकार, दुआई हो सरकार। अभी से 50 नहीं, हाँ, सिर्फ 20 कोड़े लगाए जाए। ठीक है। दुआई हो, ले जाओ इसे, हटाओ यहाँ से। दुआई हो सरकार। चलो, दुआई हो सरकार, दुआई हो। राम कीजिए सरकार, राम कीजिए, राम कीजिए। और कोई? हुजूर, बाकी को कह दिया है कि लंच के बाद आएंगे। चलिए। वेरी गुड। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं।
बगीचा क्या गलीचा है, खुशबुओं ने सींचा है। अभी यहाँ शहजादी आएंगी और बगीचे में गाना गाएंगी। बस खतरा सिपह सलार और चौकीदार से है। वैसे तो रिश्ते में साले हैं, पर आफत के साले हैं। परी, पन्ना जान, लो मैं आ गया। आए खुदाबंद आए, ज़े नसीब जो आपके दीदार हुए, हम तो आपके बीमार हुए। आप रुकिए, मैं आपके लिए जामिन पैमाना लेकर आती हूँ। अरे सुन, तू रुक, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, तू रुक, हम जाते हैं। कौन हो तुम्हें हसीने, हुस्न की गर्मी में इश्क के पसीने। तुम जमीन में पे रहने वाली कोई कमसीन हो या परी हो परिस्तान की। बोलो ऐ हसीने बोलो, तुम्हें कसम है हिंदुस्तान की। ऐ हुजूर, जर्रे को आफताब ना कहिए, मेरी कसम, कुछ तो होश में रहिए। मैं हूँ नाचीज, बांदी हूँ आपकी, आप हैं खारा सोना, मैं हूँ चांदी आपकी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात कहे, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? तौबा हुजूर तौबा, हमारी ये जरूरत, कहिए ना, आपको हमारी कसम। ना जाने क्यों, ना जाने क्यों एक गाने की तबीयत हो रही है। कुर्बान जाऊं हुजूर, पहले दिल छीना, अब मुंह के बाद छीने, तो गाइए ना। ऐ दिलरुबा जाने जाने वफा, मुझको तुम्हारी नजरों ने मारा मारा। मैं मन मिटी बिन कुछ किए जाने जहां, मुझको तुम्हारी मोहब्बत ने मारा मारा। मैं जो न होता तो तुम भी न होती, तुम्हारे लिए मैं कैसे रोती। मैं जो न होता तो तुम भी न होती। तुम्हारे लिए मैं कैसे रोती। ओ मेरे हीरा, ओ मेरी मोती, तू मेरा तोता, तू मेरी तोती। मैं
आई है? रोशन, जरा देखभाल कर रहना। अरे ओ करम जली, दिल संभाल कर रखना। अच्छा, आदाब। जी आदाब, 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 आदाब। लीजिए, नाचीज के हाथों कबूल फरमाइए। दोगी तुम जो कुछ भी हसीने मेरे लिए सर माथे पर, तुम हो मेरे दिल के नगीने मेरे लिए सर माथे पर। आकर पास जो तुम बैठे तो मेरे लिए सर माथे पर। इस प्याले में अगर जहर हो मेरे लिए सर माथे पर। जहर नहीं है, जाम नहीं है, मेरे प्यार का प्याला है। जहर नहीं है, जाम नहीं है, मेरे प्यार का प्याला है। इतने बरस के बाद ये शहर तेरे लिए निकाला है। अरे ये क्या हो गया? कोई है? कोई है यहाँ? जी हुजूर, सलाम। ले जाओ इसे और ले जाकर इसके घर पहुंचा दो। जिस तरह आज उठकर ये ताज्जुब में पड़ा था, उसी तरह इसे ताज्जुब होगा। मैं चलूं या आज भी इसके पांव पकड़ूं? तौबा तौबा हुजूर, फिटकार बरसे मेरे मुंह पर। आप चले हुजूर। अबू, 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 लो, ये रहा। या परवरदिगार, जाने कहाँ था कल ये सारा दिन। मैं तो खोजते खोजते बेहाल हो गई थी। अबू, अबू, उठ बेटा। अबू मेरे लाल, उठ मेरे लाल। बेटा लाल, लगता है ये कर्कश आवाज पहले भी कहीं सुनी है, मगर हुआ करे मैं उठने वाला नहीं जब तक परिया गाना नहीं गाएंगी। जागो दुनिया के मालिक जागो। अबू, ये क्या बक रहा है? चल आंखें खोल बेटा। अबू, फिर बेटा, ये बेटा बेटा क्या होता है? बेसुरी औरत, कहाँ का मत कर, मेरी नींद टूटी जा रही है। और यहाँ मेरी किस्मत फूटी जा रही है। ये क्या आए बाएं सहला बोल रहा है तू? देख देख क्या वक्त हो चला है। चल उठ, उठ बेटे, उठ। वजीर, वजीर, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, ले जाओ इस औरत को, जादूगरनी है ये। वजीर, कहाँ हो तुम? अब मेरे लाल, हदत परे। अपनी अम्मी को नहीं पहचानता। या अल्लाह। अरे क्या मंत्र फेरी है बुढ़िया, कहीं बादशाह के भी अम्मी अबू होते हैं भला? हम माई बाप है अपने रिया के। बहकाती है बुढ़िया,
बता कहाँ से उड़ा लाई है, जल्दी बता। अब मेरे बेटे। अरे अबू को मार गोली और दूसरे बात कर, जल्दी बता। क्या बताऊं बेटे? अरे कहाँ छिपा दिया है उन लोगों को? कौन लोगों को? अरे नील परी, पन्ना जान, महल वगैरह वगैरह। अगर 2 मिनट के अंदर उनको हाजिर नहीं किया गया तो तेरी गर्दन 10 से अलग कर दी जाएगी। वजीर, अबे भाई कहाँ हो तुम? मेरे बेटे तू पागल न बन, ऐ अबू मेरे बेटे तू पागल न बन, और कुछ बन मगर माँ का कातिल न बन, ऐ अबू मेरे बेटे तू पागल न बन। तो बने बादशाह होगी मुझको खुशी, चाँद तारों रोशन तेरी जिंदगी, आसमान से भी ऊंचा तेरा नाम हो, तुझको लग जाए बेटे मेरी उम्र भी, पर तुझे है मेरी लोरियों की कसम, और कुछ बन मगर माँ का कातिल न क्या हुआ बड़ी भी? क्यों रो रही हो? देखिए ना, मेरा अबू मुझे पहचान नहीं रहा है। मैं तो लट गई, बर्बाद हो गई। इस पर बादशाह का नशा चढ़ गया है। अरे कहाँ मर गया था वजीर के बच्चे? ले जा इस औरत को और कत्ल करवा दे। दिस इज फाइनल। मत, इस पर बादशाह का नशा चढ़ा है। घबराओ मत, इमाम साहब बस आ ही रहे होंगे, इसका सारा का सारा नशा उतर जाएगा। लो, इमाम साहब आ गए। क्या बात है बड़ी भी? देखिए ना, मेरा अबू मुझे पहचान नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया है इसे। घबरा मत बड़ी, सब ठीक हो, सब छोकरे, तब से बात करो हमसे, हम बादशाह हैं तुम्हारे। अच्छा, तो आप बादशाह हैं हमारे? हाँ, हम बादशाह हैं अपने रियाया के। तो आप बादशाह हैं, तो जनाब बादशाह हुजूर जरा खड़े हो जाइए। अरे इधर तशरीफ लाइए। वो क्यों? आपकी खातिरदारी जो करनी है। फिर ठीक है। अच्छा, तो आप बादशाह हैं, क्यों? हाँ, हम माई बाप है अपने रियाया के। तो आप बादशाह हैं? हाँ, हम बादशाह हैं। तो आप बादशाह हैं? बादशाह है, बादशाह है, बादशाह है, कैसे करवाता है तेरी? हम बादशाह हैं, हम बादशाह, हम बादशाह, नहीं, नहीं, मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं मेरा अबू, मेरा बेटा, मत मारिए, अबू, अबू मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा बेटा, हाँ, 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 अबू, मेरा बेटा।
इससे अच्छा कि राजा बने आदमी की तरह ही रहे आदमी। ये खुली आँख के ख्वाब किस किस के हैं, सारे सपने हवस और ख्वाहिश के हैं। बहुत बड़ी कमी होती, मगर वो क्या गए कि जब से मेरी आंगन में चांद आता तो है मगर रोशनी नहीं। क्या बात है रोशन आरा, ये क्या हाल हो रहा है तुम्हारा? बात क्या है, बहुत उदास हो? हमसे दूर हो तो फिर किसके पास? नहीं नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ बेगम साहिबा, मैं तो आपके ही पास हूँ। देख रोशन, अगर तू हमसे कुछ छुपाएगी, खुद रोएगी, रुलाएगी और हमको सताएगी, ये शक हो गया है दिल में तेरी भूल क्या? मैं माँ नहीं तेरी तो क्या कुछ भी नहीं? नहीं नहीं, ऐसा ना कहें आप, मुझे सच में कुछ नहीं हुआ है। रेहाना, तू बता, तुझे तो पता होगा। क्या बात है, मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला? सलीमा, तू बता। इसे कोई मिल गया है, इसे कोई मिल गया है,
हूँ मैं ही खतावार खता, माफ कीजिए बेटी की तरह जान कर इंसाफ कीजिए। समझ गई, सब समझ गई। ये सब बादशाह सलामत का किया धरा है। ठीक है, जाओ तुम सब, बादशाह सलामत आ रहे हैं। आप कहाँ हैं मल्लिका? हम कब से आपको तलाश रहे हैं। ज्यादा बातें ना बनाइए, कुछ हमसे सुनिए और फिर बताइए। तो कहिए। तो सुनिए, जाने कैसे कुछ दिन से हाल बुरा इस रोशन का, सच है लेकिन अब जी का जंजाल बुरा इस रोशन का। अरे यूं बातें ना बनाइए, साफ साफ बताइए। अभी यूं ना बनाइए, पहले आप कहिए। पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले मैं। हाँ तो कहिए। तो आइए। चलिए। अब चाहे कुछ भी हो, मैं किसी परदेसी को घर नहीं लाऊंगा। अकेले ही खाऊंगा और अकेले ही पीऊंगा। अरे भाई, मेरा हाजमा थोड़ी ही खराब हो जाएगा। बहुत पढ़ पाया, आज से मेहमानदारी बंद। चलो अबू मियाँ, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। कहो अबू मियाँ, कैसे हो? फटाफट लौट जा जैसे हो। अरे अबू मियाँ, कैसी बातें करते हो? कौन अबू? यहाँ कोई अबू बबू नहीं रहता है। अगर देखिए। अरे इतनी जल्दी भूल गए? तुम्ही ने तो कहा था कि दोस्ती रात भर की रहेगी। मैंने कुछ नहीं कहा था जनाब, आप अपना रास्ता नापिए। कैसी बातें करते हो मियाँ? कैसी बातें क्या? दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारी जादूगरी का शौक पूरा नहीं हुआ। कैसी जादूगरी? वाह वाह, क्या एक्टिंग है भाई, वाह क्या डायलॉग है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। नहीं, अब तक नहीं पता था, लेकिन अब जान गया हूँ कि घर पर मेहमानों को बुलाकर बेइज्जत करने का रिवाज है आपके यहाँ का। अच्छा एक बात बताइए, क्या सच में आप कुछ नहीं जानते? अच्छा हो कि आप मुझे और बेइज्जत ना करें। नहीं नहीं, माफ करना दोस्त, भूल से गलतफहमी में फंस गया था और कसूरवार तुम्हें समझ बैठा। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। शुक्रिया शराफत का। अच्छा जाते जाते एक बात बताते जाइए। क्या? क्या वाकई आप कुछ नहीं जानते? अबू हसन, नाराज मत होइए, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। तभी तो मैं कहूँ कि आप हैं अबू हसन, और ऐसी बात ये कैसे मुमकिन है? सुनिए। क्या? आपको यकीन है? किस बात का? कि वाकई आप कुछ नहीं जानते? फिर वही बात। नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे दोस्त को गुस्सा आता भी है कि नहीं। आखिर किसी चीज की हद होती है। अरे छोड़िए उन बातों को, आज इंतजाम अंदर है, मेरे ख्याल से आप बुरा नहीं मानेंगे। ये बताइए, अब तो आप परेशान नहीं करेंगे? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए मिलाइए हाथ। दोस्ती का हाथ। हाँ। चलिए।
मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कहीं गए अब होना आए, आवन कहीं गए अब होना आए, लीनी न कोई खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आजा आजा मेरी हसीना हो, ले जा प्रेम निशानी हो। कैसे मैं आऊं दुनिया सुनेगी रे, मेरी प्रेम कहानी हो। दुश्मन है दुश्मन सारा जमाना हो, आजा करके बहाना हो। आजा आजा मेरी हसीना हो, ले जा प्रेम निशानी हो, ले जा प्रेम निशानी हो, ले जा प्रेम निशानी हो, ले जा प्रेम निशानी। कौन है बे? मैं हूं अबू, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? पर कुछ भी हो जादूगर भाई, मुझे वापस मत ले जाना, मुझे यहीं रहने देना, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? चाहे सपना भी हो तो भी अच्छा, हकीकत हो तो भी अच्छा। अरे मैं भी तो जानूं कि मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अमा हटाओ, तुम मदद क्या करोगे हमारी? रास्ता ना पो अपना। अरे मियाँ, कैसी बातें करते हो? हम भी तो जाने कि रोशन आरा के बावत है क्या। अरे वाह, तुम तो निकले पहुंचे हुए जादूगर, मगर उस दिन के कोड़े के मार से पीठ अभी तक दुख रही है। इसीलिए तो कहता हूँ कि क्या मैं मदद तुम्हारी कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ, तुम क्या मदद करोगे हमारी? मैंने कहा आप कहाँ हैं? आप जहाँ हैं मल्लिका, वहीं हम भी हैं। आइए, इनसे मिलो। ये है बेगम मेरी। बेगम मेरी? बेगम साहिबा, आज इसने एक और ख्वाहिश है। जी नहीं, वो तो बस यूं ही। ठीक से खड़े रहो, आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अम्मा, अम्मा कैसी पूरी होगी? इसका क्या मतलब? औकात में रहकर बात करो। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बादशाह हारून रशीद खुद खड़े हैं यहाँ। क्या हो गया इसे? कोई है? कोई है? सलाम हुजूर। उठाओ इसे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुजूर। कहाँ जा रहे हो? इमाम साहब को बुलाने। इमाम को मत बुलाइए, इमाम को मत बुलाइए।
आपको मेरी जान की कसम, इमाम साहब को मत बुलाइए। दरअसल बादशाह और बेगम को देखकर चक्कर आ गया था। माफ करे मेरी गुस्ताखी खुदाबंद, माफ करे। उठो उठो अबू हसन, उठो। अरे भाई, तुम्हारे अम्मी के हाथ का सालन अभी तक भूला नहीं हूं मैं। तुम्हारे सादगी और भोलेपन पर मेरी बादशाहत निछावर है मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छा मौका है, मांग लो जो मांगना है। बेगम साहिबा, ये हमारी बेटी रोशन आरा से शादी का ख्वाहिशमंद है। हमारी बेटी? या खुदा, तो रोशन शहजादी है। तो क्या हुआ? शहजादियों से शादी की औकात नहीं मेरी। रोशन, अलविदा। नहीं नहीं, मत जाइए। शहजादी नहीं, बातें हूँ आपकी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना कॉम्प्लेक्स खाओगे। वो भी इसलिए कि रोशन शहजादी है। मान लो अगर ये हमारी बेटी होती तो तुम इसलिए शादी नहीं करते कि ये हमारी बेटी है। खाना कहाँ से दूंगा, कपड़े कहाँ से हो? शहजादियों के खातिर तकलीफ एक का कम है, लाऊंगा कहाँ से रोज 100 ये खर्च? मेरे यहाँ तो हुजूर बस गरीबी का चलन है। न फ्रिज है मेरे घर में, न टेलीविजन है। मेरे यहाँ तो हुजूर बस गरीबी का चलन है। अच्छा, अगर बात यही है मत घबराना अबू हसन, जितना चाहोगे दहेज तुम घर ले जाना अबू हसन। औरत के पैसों के बल पर जीना भी कोई जिंदगी नहीं। अरे नहीं, तुमको मैं दूंगा, दोस्त मेरे अबू हसन। अरे भाई, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हरियाला बनना प्रतीक्षा
गोरखपुर की थी भेंट ये, खत्म हुआ सब काम, खत्म हुआ सब काम। एक बार फिर प्रेम से बोलो सीताराम भैया, बोलो सीताराम भैया, बोलो सीताराम भैया, बोलो सीताराम। एक बार पुनः जोरदार तालियां इस नौटंकी के लिए। किसी का बहुत खूबसूरत शेर मुझे याद आया कि वो एक तारीखे मुकर्रर पे मुझे हर माह मिले, जैसे दफ्तर में किसी शख्स को तनख्वाह मिले। मैं तो एक आम सिपाही था हिफाजत के लिए, शाहजादी ये तेरा हक है तुझे शाह मिले। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति, एक बार पुनः जोरदार तालियां आप सभी की। और निश्चित रूप से कोई भी कार्यक्रम सफल तभी होता है जब उसके किरदार किसी भी मंच पर जब अपनी प्रस्तुति देते हैं तो वह किरदार जीवंत नजर आते हैं। निश्चित रूप से इस नौटंकी में सभी किरदारों ने अपनी जो भूमिका निभाई उसने आपके हृदय को छुआ, वो आपकी तालियां बता रही हैं। एक किरदार जो मंच पर होता है उससे परे जो किरदार एक व्यक्ति आजीवन निभाता है, मैं उनसे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। बादशाह के किरदार को निभाते हुए आपको इस मंच पर नजर आए आदरणीय राकेश कुमार जी, एक बार जोरदार तालियां। बेगम के रूप में बबीता शर्मा जी, वजीर के रूप में अशोक महर्षि जी, अम्मी जान के रूप में रीना जायसवाल जी, अबू हसन के किरदार को निभा रहे थे उपहार मिश्र जी, रोशन आरा के किरदार में आपको नजर आ रही थी शीतल साहनी जी, सिपह सालार के रूप में अमित पटेल जी, जोकर के रूप में प्रदीप सिंह जी, रेहाना के रूप में वर्षा चतुर्वेदी जी, सलीमा के रूप में आयशा शर्मा जी, सहेली के रूप में मोनी साहनी जी, पड़ोसी के रूप में अविनाश साहनी जी, गुलाम और कालादेव के रूप में महेश तिवारी जी, इमाम के रूप में विजय सिंह जी, दोस्त और फरियादी नंबर 1 के रूप में उत्तम मध्येशिया जी, दोस्त और फरियादी क्रमांक 2 के रूप में राज गुप्ता जी, दोस्त और फरियादी संख्या 3 के रूप में शिवा श्रीवास्तव जी, दोस्त और फरियादी संख्या 5 में मनोज माही जी, फरियादी संख्या 6 के रूप में संजय सोनी जी। और वो किरदार जो आपको मंच पर नजर आते हैं, लेकिन मंच से परे किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी नाट्य विधा को जीवंत करने के लिए जब मंच पर पीछे से कुछ हाथ सहारे के रूप में लगे होते हैं तो निश्चित रूप से उसमें 4 चांद लग जाते हैं। मैं अब वो नाम लेने जा रहा हूं जो मंच पार्श्व के रूप में थे। गायन पुरुष का स्वर जो दे रहे थे आदरणीय पिंटू प्रीतम जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा आप मंच पर आए। प्रियांशु जी हमें मित्र के रूप में नजर आए थे और आयशा जी सहेली के रूप में, उनका भी बहुत धन्यवाद। मंच पार्श्व में गायक पुरुष पिंटू प्रीतम जी हमारे मध्य आ चुके हैं मंच पर। गायन महिला स्वर जो दे रही थी ऐसी साक्षी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत आभार, आप भी मंच पर आए। ढोलक पर जिन्होंने खूबसूरती से ताल दी ऐसे बेचन प्रसाद गौड़ जी। नगाड़ा का जो स्वर आप सुन रहे थे, नगाड़ा वादक लालमन जी, लालमन जी से भी निवेदन है आप मंच पर आए। रूप सज्जा जिन्होंने की ऐसे राधे श्याम जी, राधे श्याम जी के लिए जोरदार तालियां। जो किरदार आपको नजर आ रहे हैं इन किरदारों को सजाने का काम आपने किया। मंच सज्जा जिन्होंने की पिंटू प्रीतम जी, पुनः आपके लिए जोरदार तालियां। रंग दीपन टोनी सिंह एवं मानवेंद्र त्रिपाठी जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। एवं
प्रस्तुति सहायक एवं परिधान आदरणीय रीना जायसवाल जी। आप सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां कि आपने अपनी प्रस्तुति से निश्चित रूप से सभी का मन मोहा। और आइए, निश्चित रूप से जब किसी भी कलाकार की प्रस्तुतियां या कलाकारों की प्रस्तुतियां हम देखते हैं तो उनका सम्मान हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। कलाकार का सम्मान सदैव से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का उद्देश्य रहा है। उसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए मैं केंद्र के निदेशक परम आदरणीय सुदेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और इस नौटंकी का निर्देशन जिन्होंने किया, ऐसे आदरणीय दीप शर्मा जी को स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट करके सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा बीएनए के पूर्व अध्यक्ष परमादरणीय रवि खरे सर से भी कि आप भी मंच पर आएं और निर्देशक महोदय श्री दीप शर्मा जी को स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट करके आपका सम्मान करें, आपका स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां सभी कलाकारों के लिए। इस नौटंकी के माध्यम से एक खूबसूरत मंचन आपने देखा और निश्चित रूप से उसका जो निर्देशन था, ऐसे दीप शर्मा जी का सम्मान कला का सम्मान है, कलाकारों का सम्मान है। आप सभी कलाकारों और समस्त उपस्थित दर्शकों से निवेदन है, आपकी तालियां पुनः होनी चाहिए एक शानदार निर्देशन के लिए, जिस नौटंकी के माध्यम से हमने एक कहानी को जीवंत होते इस मंच के माध्यम से देखा, जिसका शीर्षक था अबू हसन, जिसको लिखा था उर्मिल कुमार थपलियार जी ने, जिसका निर्देशन परम आदरणीय दीप शर्मा जी ने किया था, जिसको दर्पण संस्था के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया और आपने उसको बहुत खूबसूरती के साथ पसंद भी किया। आपकी तालियां, आपके मन का जो प्रेम था कलाकारों को मिला, आप सभी का भी बहुत आभार। आइए, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर अब हम चल रहे हैं। आज यह नौटंकी समारोह का समापन दिवस था और आपका सम्मान हुआ। मैं अब निवेदन करूंगा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सहायक निदेशक परम आदरणीय सुरेंद्र कश्यप सर से कि आप आएं और धन्यवाद ज्ञापित करके इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। आदरणीय निदेशक महोदय, परम आदरणीय खरे साहब, मंच पर उपस्थित सभी कलाकार एवं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी दर्शक, हम आभारी हैं आप सभी के कि आपने इस नौटंकी समारोह को इतना खूबसूरत बनाया, इतना सजाया। हम सदैव तत्पर रहते हैं आपकी सेवा में कि हम आपको ऐसी प्रस्तुतियों से हमेशा जोड़ते रहें, हमेशा दिखाते रहें, हमेशा आपको अपने साथ जोड़ते रहें, आपका आशीर्वाद पाते रहें। आज की जो प्रस्तुति थी अबू हसन, सभी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां इस प्रकार दी, इस कहानी को ऐसा जीवंत कर दिया कि मंत्रमुग्ध हो गया। मैं मंच पर उपस्थित सभी कलाकार और जो पर्दे के पीछे हैं, जिन्होंने इस प्रस्तुति को उतना ही खूबसूरत बनाने में अपना सहयोग दिया, उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। क्योंकि जब एक प्रस्तुति चल रही होती है तो उसमें प्रकाश संचालन, ध्वनि संचालन और जो बैकग्राउंड्स म्यूजिक बज रहे होते हैं वो इन भाव भंगिमाओं को और उकेरते हैं। आप सभी ने वास्तव में बहुत ही खूबसूरत काम किया और एक शानदार प्रस्तुति दी। हम इस नौटंकी समारोह को दिनांक 8 तारीख से शुरू किए थे और आज समाप्त कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी प्रस्तुतियों को जिन्होंने इस नौटंकी समारोह को 4 चांद लगाए। 8 तारीख को बंटवारे की आग का मंचन किया गया था। मैं उन कलाकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 9 तारीख को जो हम जुड़े थे प्रस्तुति से, उसका नाम था कृष्ण भक्त दानवीर राजा मोरध्वज। उन्होंने भी अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और 10 तारीख को जो हम प्रस्तुति से जुड़े थे, उसका नाम था महाराजा भर्तृश्री। उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दी, उसके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। उसके बाद 11 तारीख को हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तारामती, इसका मंचन हमने देखा। हम उनके प्रति भी आभारी हैं। और आज इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। आप यूं ही नई ऊंचाइयों को छूते रहें, यूं ही लगातार आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी और NCZCC प्रयागराज की कामना है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। नौटंकी समारोह का यह 5 दिवसीय कार्यक्रम यहीं पर समाप्त। जुगनुओं इन अंधेरों को महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।